औरंगी टाउन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने अपना किया गया वादा जो है वो पूरा किया। साफ सुथरी बसें, अगर सीट की बात करें तो सीट भी बड़ी अच्छी है। माजूर अफराद के लिए बड़ा अच्छा बैठने का एक निज़ाम है। बड़ा मुनासिब किराया है। योमिया 50,000 के करीब मुसाफिर इसमें सफर कर सकते हैं। चार इसके स्टेशन आते हैं, जिना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अब्दुल्ला कॉलेज, बनारस का पुल पार करके जाएंगे, पौने 5 स्टेशन से जब आप आगे जाते हैं तो टीएमए ऑफिस पर इसका इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, औरंगी टाउन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 6 साल का इंतजार करने के बाद बिल आखिर ऑरेंज लाइन का मंसूबा, जिसे कहा जाता था कि जी उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे देखेंगे, मगर अब वो वादा पूरा कर दिया सिंध हुकूमत ने और आप ही ये मंसूबा चलता हुआ देखेंगे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। देखें, ये 2016 में ये मंसूबा शुरू किया गया था। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था और उसके बाद 1 साल की मुद्दत में इस पूरे मंसूबे को मुकम्मल करना था, मगर बदकिस्मती से 6 साल से भी ज़ायद का अरसा बीत गया और ये सिर्फ छोटा सा 3.8 किलोमीटर का मंसूबा, जिसे 6 से 8 महीने के दौरानिया में या फिर 1 साल के दौरानिया में मुकम्मल करना था। मगर औरंगी टाउन वालों के रिहायशियों को मैं सबसे ज़्यादा जो है वो उनको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 6 साल की अजियत उन्होंने इस पूरे रोड पर झेलने के बाद बिल आखिर ये मंसूबा शुरू हो गया और सिंध हुकूमत ने अपना किया गया वादा जो है वो पूरा किया। वो अलग बात है कि जी 1 साल में वादा किया था, मगर 6 साल के अंदर पूरा तो कर दिया ना जी। 20-25 साल सुन रहे थे, 25-30 साल बाद भी ये मंसूबा शुरू हो सकता था, मगर बिल आखिर सिंध हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती है कि उसने 6 साल के अंदर ये मंसूबा जो है वो शुरू कर दिया। देखिए, इस मंसूबे की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप जिना यूनिवर्सिटी का स्टेशन चढ़े, मेन बनारस का पुल आ गया। बनारस का पुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा पुल है, एक लाइन उन्होंने खींच दी है, रिफ्लेक्टर लगा दी है, वहाँ से बसें चलनी है। जैसे ही पुल उतरेगा उसके बाद मजीद 2 स्टेशन आएंगे और रोड खत्म हो जाएगा। टोटल ओवरऑल 2 किलोमीटर का मंसूबा जिसके ऊपर काम किया गया। बाकी 1.8 किलोमीटर ऑटोमेटिक आपका बना हुआ है बनारस का पुल की। अगर आप लेंथ ले लें तो 1 से 1.5 किलोमीटर का वैसे ही आपका बन जाएगा। तो ओवरऑल ये एक छोटा सा मंसूबा था, मगर बदकिस्मती से डिले एंड टैक्टिस की वजह से ये मंसूबा इतना खटाई में पड़ गया कि पूरा होकर नहीं दे रहा था। लोग बड़े परेशान थे, मगर हमने ये देखा है कि इसकी कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। हर गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी कॉस्ट बढ़ती चली गई और उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते देखें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मंसूबा सिंध गवर्नमेंट का, और शुक्रिया अदा जो है वो खान साहब को कर रहे हैं। देखें, ग्रीन लाइन का मंसूबा जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब शुरू किया था तो उसके बाद ग्रीन लाइन का काम जो है वो रोक दिया गया था। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा जैसे ही मुकम्मल किया तो उसके बाद जितनी भी बीआरटी की लाइन्स थी, टोटल 5 लाइनें थी। ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन और इसके बाद यानी कि ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन के ऊपर खान साहब ने जैसे ही काम मुकम्मल करवाया, बसें इंपोर्टेड मंगवाई, उसके बाद ये ग्रीन लाइन को मुकम्मल करवाया, तो उसके बाद फिर प्रेशर आया कि जी ऑरेंज लाइन का क्या हुआ। ऑरेंज लाइन तो 1 साल में मुकम्मल होना था, आखिर 6 साल से ऊपर हो गया है। तो उसके बाद फिर प्रेशर आया, उसके बाद फिर इन्होंने बसें वसें मंगवाई, रोड के ऊपर काम करवाया और सिंध हुकूमत ने काम करवाने के बाद 6 साल मुकम्मल करने के बाद बिल आखिर ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो है वो शुरू कर दिया है और अब आवाम इसमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं। बड़ा मुनासिब किराया है, मतलब 4 किलोमीटर का अगर आप सफ़र करें तो 4 इसके स्टेशन आते हैं। तकरीबन योमिया 50,000 के करीब मुसाफिर इसमें सफ़र कर सकते हैं। बाकी 20 बसें जिनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। आज से बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ है। देखें, येलो लाइन की अगर मैं बात करूं, रेड लाइन की बात करूं या फिर ब्लू लाइन की बात करूं, येलो लाइन आपकी चलनी है कोरंगी से, जो कि 29 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और ये पूरा का पूरा ट्रैक आपका नुमाइश पर जाकर कनेक्ट होगा। अगर मैं रेड लाइन की बात करूं जो मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और ये सीधा का सीधा 26 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, ये होते हुए नुमाइश पर आकर इख्तिताम होगा। बड़ा ट्रैक है, बड़ा मंसूबा है। इसके अलावा ब्लू लाइन जिसके ऊपर लाइनें खींच दी, मंसूबे की डिजाइनिंग हो गई, मगर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। ब्लू लाइन का मंसूबा मैं आपको बता देता हूं कहां से कहां तक चलना है। देखें, सोराब गोड से पहले ये सोचा था बैरिया टाउन से चलाएंगे, फिर बैरिया टाउन का कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद सोराब गोड तक लेकर आ गए। सोराब गोड से नुमाइश तक इसको लेकर आना है, वाटर पंप के पूरे रास्ते से होता हुआ जाएगा और ये ब्लू लाइन का मंसूबा अगर मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ के शहरी भी जो है वो फायदा उठा सकें। देखिए, मेन जो माँ का किरदार अदा कर रही है वो नुमाइश है। जितनी भी बीआरटी है वो कनेक्ट होंगी आपका नुमाइश पर
पर आकर, तो येलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये 4 बड़ी लाइनें थी। मगर ऑरेंज लाइन की बात करूं, जिस मंसूबे के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, उसकी बसें आ चुकी हैं और ग्राउंड पर निकाल दी गई हैं, रोड पर निकाल दी हैं बसें और अब चलना शुरू हो गई हैं। शहरियों का जो है वो हम देख रहे हैं कि खुशी का इज़हार है, क्योंकि 6 साल उन्होंने इंतज़ार किया है जनाब। 1 साल का ही मंसूबा जिसे 6 साल तक शहरी इंतज़ार करते करते थक गए थे और बिल आखिर अब ये मंसूबा जो चला है, तो इससे शहरियों की जो चेहरे हैं वो मुस्कुरा उठे हैं, क्योंकि वो चिंचियों में सफ़र करते थे। अब ये जितनी भी चिंचियाँ हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, लोग इस बस में सफ़र करेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ औरंगी टाउन वालों के लिए, जहाँ पर खुशखबरी है, तो दूसरी चीज़ एक और भी है। देखें, ये जो बनारस का पुल है, इसके ऊपर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। वजह ये सिर्फ एक लाइन खींच दी है, उस लाइन के अंदर जितने भी बनारस के रिहायशी के जो लोग हैं, अतराफ के जितने भी रिहायशी हैं, ये बड़ा स्पीडी रोड है। जब भी आप बनारस के पुल पे जब आप चढ़ते हैं तो यहाँ पर लोग सीधे भी जाते हैं, उल्टे भी जाते हैं, मतलब लहर के इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। देखें, ये जो ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा है, बनारस का पुल के पास इन्होंने सिर्फ लाइन खींची है, रिफ्लेक्टर लगा दिए। खुदा न खास्ता कोई बस अगर BRT की जा रही हो और पीछे का जो लोग होंगे या फिर आगे वाले लोग होंगे, उनको पता ही नहीं होगा पीछे से इतना बड़ा मजदा आपके पीछे आ रहा है, तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मरहला होगा औरंगी टाउन वालों के लिए। मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखें, ये चूँकि सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है, आधा अधूरा मंसूबा ही होता है भाई, तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। जब भी आप बनारस के पुल पे चढ़ें, ज़हनी तौर पे देखिए, महंगाई का आपके ऊपर सोच होगी, मैं जानता हूँ, डिप्रेशन में भी आप होंगे, स्ट्रेस में भी आप होंगे, ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर लेंगे। मगर अगर खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए तो वो चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने वीडियो से कहना चाहता हूँ कि बनारस के पुल पे आने वाले लोग ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये BRT मंसूबा है, ये लोकल ट्रांसपोर्ट में मिल के गाड़ियाँ चलनी हैं। इसको BRT का नाम दे दिया गया है। बज़ाहिर ये BRT का, मैं तो नहीं कहता बहरहाल BRT का मंसूबा है, लेकिन इसका मंसूबा BRT ऑरेंज लाइन और जिसे अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से जो है मंसूब कर दिया गया है। तो बनारस पे आने वाले जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो खासा एहतियात करें। ये बड़ा मसदा, बड़ी बला जो है वो अब ये पुल पे आपको नज़र आएगी, तो जाने आने वाले लोग एहतियात करें। दूसरा ये कि जनाब बसें बड़ी अच्छी हैं। बसों के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये बाहर से मंगवाई गई बसें हैं। तुर्की और चाइना 2 मुल्क ऐसे हैं जो सर फहरिस्त है, जहाँ से जितनी भी जो इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ हैं मंगवाई जाती हैं। बसों की अगर मैं बात करूँ, देखें, साफ़ सुथरी बसें। अगर सीट की बात करें तो सीट भी बड़ी अच्छी है। माजूर अफराद के लिए बड़ा अच्छा बैठने का एक निज़ाम है, सुकून से बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। वो एक अलग बात है कि जी आपको रोड पार करके और बड़ा मतलब अजीब व गरीब स्टेशन पे भी आपको पहुंचना पड़ेगा, अजीब व गरीब इसके स्टेशन है, लेकिन बहरहाल अच्छा मंसूबा है। इस मंसूबे के चलने से शहरी खुश है। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि बस हाइब्रिड भी है और पेट्रोल वाली भी है, मतलब पेट्रोल से भी चल सकती है, डीजल से भी चल सकती है और CNG से भी चल सकती है। तो ओवरऑल 20 बसों का ये पूरा एक मंसूबा है। अगर इसको वैसे भी अगर देखा जाए तो BRT बसें, जो पीपल्स बस सर्विस की जो बसें, अगर वो इस रूट के ऊपर भी चला दी जाती और इतना बड़ा मंसूबा ना भी बनाया जाता, तो मेरा ख्याल है कि 4 किलोमीटर तो ये BRT है, 25 किलोमीटर आपकी पीपल्स बस सर्विस बन जाती है अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देते। तो ओवरऑल पैसा भी बच जाता और इतना रोड भी आपका जो है वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो रोड है वो भी छोटा ना होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मुस्तकबिल में इस तरह के प्रोजेक्ट अगर इंट्रोड्यूस कराए जाएँ तो मेरा ये ख्याल है कि इनको चाहिए कि क़ियादत को थोड़ा सा बैठे मशवरा करें कि अगर BRT रोड की ज़रूरत है तो बनाएं, अगर BRT की ज़रूरत नहीं है, लोकल ट्रांसपोर्ट की बसें अगर आप चला सकते हैं तो वैसे ही चला दें, वैसे ही शहरी उससे फ़ायदा उठा लेंगे। 25-30 रुपये का किराया रख दें 4 किलोमीटर, उसमें ये होगा कि आप बढ़ा भी सकते हैं। पीपल्स बस सर्विस के रूट में इजाफा कर दिया, 10 किलोमीटर का इजाफा कर दिया रोड बनाने के बाद, तो शहरी खुश होंगे, वोट बैंक में भी इजाफा होगा। तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा बैठना चाहिए। हमने अक्सर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती थी तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही कहते थे कि जब भी आप कोई मंसूबे बनाते हैं तो क्या इदारे बैठते हैं, क्या उसके जो मुस्तकबिल में आने वाले जो नताइज हैं क्या उसके ऊपर गौर किया जाता है, नहीं किया जाता। ये सारी बातें रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर चुके हैं। तो इस तरह के जो मंसूबे बनाए जाते थे कि बाहर मुल्क में जो मंसूबे बनते हैं उसके पूरे नताइज निकाले जाते हैं मुस्तकबिल में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बना दो, खींच दो, लाइनें खींच दो, बना दो, गुजारा करो, चलाओ। तो ये ओवरऑल यहाँ पर होता है। तो बहरहाल मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी मौके पर, खुशी के मौके पर मैं थोड़ा सा मनफी की जानिब जो है वो बढ़ूँ, लेकिन मंसूबा इस वक्त आपके सामने। अब कोई भी औरंगी टाउन के रिहायशी सफ़र कर सकते हैं। 4 इसके स्टेशन हैं, जिना यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अब्दुल्ला कॉलेज,
बनारस का पुल पार करके जाएंगे, पौने 5 स्टेशन से जब आप आगे जाते हैं तो टीएमए ऑफिस पर इसका इख्तिताम हो जाता है। तो ओवरऑल ऑरेंज लाइन का ये मंसूबा शुरू हो चुका है, शहरी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाएं अगर आपके रूट पे आता है। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।